अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मारला ऑर्चिड इस्लामाबाद में, और ये जो एरिया आप पीछे सारा देख रहे हैं, यहाँ तक मैं आपको विज़िट करवा चुका था। यहाँ पे क्या अपडेट है, ए और सी की डेवलपमेंट अपडेट क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका था। आज जो मेरी टॉपिक है, जो मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, उसमें जो मैं आप लोगों को चीज़ बताऊँगा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक, आप समझ लें, मजाकतन एक बात कहूँगा। वो ये है कि जिन लोगों ने यहाँ पे प्लॉट लिए हुए हैं, जिनके हैं, तो आप समझें आप अरब के शेख बन चुके हैं, आप लोगों का तेल निकल आया है। ये क्या कहते हैं, उसकी वजहें क्या हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली वजह तो स्टार्ट करते हैं कि ऑलरेडी रेट जिन्होंने अच्छे रेटों में लिए थे, जिधर क्या कहते हैं मुनासिब पैसों में लिए थे, उनकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, उन्हें ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें, बाकी जो वजूहात हैं, आप उस पर आ जाते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है, जो पहली खुशखबरी है, जो कि इसके रेट डबल क्या हो सकता है, ट्रिपल कर दे लोकेशन और सारी चीज़ों को कंपेयर करते हुए, कि ऑफिशियली अनाउंस हुआ है कि जब तक पोजीशन नहीं मिलता सारी चीज़ें FGHA के पास रहेंगी, और उसके बाद जो है चीज़ें DHA के पास चले जाएंगे, ख्वाह वो कमर्शियल हो क्या या वो रेजिडेंशियल हो। इसकी मेंटेनेंस, इसके लेटर वगैरह ऑटोमेटिकली फिर आपको DHA से मिलेंगे, तो इसकी ट्रांसफ़र भी DHA हो जाएगी। मतलब ऑफिशियली ये प्रोजेक्ट DHA के हैंड ओवर हो जाएगा, और ये इसको मेंटेन, इसकी सारी चीज़ें, इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको DHA से मिलेगी। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए अगर एक चीज़ को समझा जाए, तो वो ये है कि DHA का इस्लामाबाद का ऐसा प्रोजेक्ट हो जाएगा कि जो इस्लामाबाद में इस लोकेशन, इस अप्रोच या इस सारी चीज़ों के साथ नहीं है, तो इसके रेट ऑटोमेटिकली जो है डबल ट्रिपल हो जाएंगे। और रीज़नेबल प्राइसेस हैं अभी, तो इसलिए जल्दी करें जो जो लेना चाहते हैं। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो ये हैं, जो कि मैं डिटेल से समझाना चाहता हूँ कि देखें, यहाँ पर अभी कुछ कन्फ्यूजन है। तो जो परचेज़र हैं वो कंफ्यूज होते हैं, वो चीज़ें होते हैं उनके, वो लोगों से कुछ सुनते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सुनते हैं। इवन मैं जैसे कंसल्टेंट हूँ, मेरी तरह और जो कंसल्टेंट है, हर बंदे का सोचने का ज़ाविया, बताने का ज़ाविया सबका अलग अलग होता है, वो चीज़ों को और तरह से प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपने जो करनी है, आप देखें, आप पेचीदा चीज़ों में ना जाएं। जो लोग परचेज़र हैं, मैं उनको एक ऑनेस्ट मशवरा दे रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को समझें। आपने सिर्फ एक चीज़ करनी है कि आपने अपने कंसल्टेंट को बोलना है, वो मैं हूँ या कोई भी है, कि आप हमारी तसल्ली करवाएं। जो आप प्लॉट ले रहे हैं, आपका राइट बनता है कि आप उसको बोलें, और उसका राइट बनता है कि वो आपको बताए, क्योंकि जो बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो ये हक रखता है कि पहले वो सेटिस्फाई हो। तो पहले आप सेटिस्फाई हो, और उसके बाद आके सारी चीज़ों को प्रोसीड करें। वो LP के प्लॉट हैं, इसके प्लॉट हैं, ये प्लॉट हैं, जिसके भी प्लॉट हैं, आप उसको नहीं है, लेटर बने हुए हैं, ओपन है, XYZ कुछ भी है, कोई सा भी सिनेरियो है, आपको पहले वो तसल्ली करवाए। जब वो तसल्ली करवाए, आप उसको प्रोसीड करें, बट कोशिश करें इस प्रोसेस को आप जो है वो जल्द से जल्द करें। ऐसा ना हो कि आप इसको 3-4 दिन तक कर लें, क्योंकि अभी जो प्लॉट है, आज अभी प्लॉट है, 1 घंटे के बाद प्लॉट नहीं है। इस टाइम ट्रेडिंग इस तरह चल रही है, बहुत ज़्यादा बायर आया हुआ है मारला ऑर्चिड में, हाइप बहुत ज़्यादा जनरेट हुई हुई है, लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि इस 1.5-2 हफ्ते के अंदर इसकी प्रॉपर मार्केटिंग प्रोजेक्ट की स्टार्ट हुई है। मैं 8 महीने से बता रहा हूँ, लेकिन 8 महीने का इतना रिटर्न नहीं है जितना 2 महीने का रिटर्न या मुझे रिस्पांस आया, क्योंकि प्रोजेक्ट की प्रॉपरली एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई है। मैं अकेला एक बता रहा हूँ, मेरी कोई अहमियत नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को बता सकता हूँ। लेकिन जब एक मैनेजमेंट जिसका प्रोजेक्ट है वो अनाउंसमेंट करती है, तो सिनेरियो डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें DHA का टैग। सेकंड पॉइंट जो है, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप तसल्ली करें, और उसके बाद वो LP का कोटा है, इसका कोटा है, FGHA का कोटा है, बार एसोसिएशन का, XYZ कोई भी है, ओपन है, लेटर बना हुआ है, जो भी है, आप सेटिस्फाई हैं, आप हेड ऑफिस से तसल्ली करें अपनी, आप अपने कंसल्टेंट के साथ जाएं, सेटिस्फाई होते हैं, आप उसी टाइम टोकन बयाना दें और इस चीज़ को फाइनल करें। इसको डिले ना करें, वरना आपको चीज़ मिलेगी नहीं, और आपकी पसंद की चीज़ नहीं मिल सकेगी अगर आपको पसंद आ रही है। तीसरा और मेजर पॉइंट जो है, जिसका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो बंदा कॉल करता है वो ये पूछता है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ कि देखें,
LP का कोटा हो, बार एसोसिएशन का कोटा हो या FGHA एम्प्लॉयज़ का कोटा हो, लोग कहते हैं कि जी इस पे डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे, इस पे नहीं लगेंगे। मैं भी यही चीज़ कहता हूँ, जो मार्केट में सिनेरियो चल रहे हैं कि जी इसको लगेंगे, इसको नहीं लगेंगे, इस पे ये है, हो सकता लग भी जाए, हो सकता नहीं लगे। बट एक कॉमन सेंस की चीज़ है जो कि मुझे नज़र आती है, मैं डिस्कस नहीं करता क्योंकि वो डिबेट लंबी होती जाती है, उसका हासिल असूल नहीं होता। बट वैसे बता रहा हूँ आप लोगों को कि देखें, जब एक चीज़ है ना, एक जगह पे कोई चीज़ इम्प्लीमेंट होती तो वो सब पर होती है। इस तरह नहीं होता कि इस पे होगी, इस पे नहीं होगी, ये इसका सिनेरियो ऐसे रहेगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो ऐसा नहीं होता, वो रियल इस्टेट हो या किसी भी इदारे में हो। एक जो चीज़ होती है, इम्प्लीमेंट होती है, कोई भी चीज़ हो, वो सब पर होती है। तो वो बार एसोसिएशन हो, वो FGHA हो या LP हो, मुझे लगता है कि अगर डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे तो वो तीनों पे लगेंगे, अगर नहीं लगेंगे तो किसी पे भी नहीं लगेंगे। मुझे यही सिनेरियो समझ आता है। ऐसा नहीं होगा कि इस पे लगेंगे, इस पे नहीं लगेंगे। मेरी जो सेंस है वो यही कहती है। बाकी वक्त के साथ साथ इन चीज़ों का पता लग जाएगा। और उसके बाद अब और जो लास्ट चीज़ है, जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट समझाया है, लेकिन लोग सुन के ये चीज़ें सारी करते हैं, कंसल्टेंट से सुनते हैं या अपनी किसी करीबी बंदे से सुनते हैं। आपको सही चीज़ बताएगा, समझाएगा वो जो रियल इस्टेट का काम कर रहा है, और रियल इस्टेट के बाद सेकंड चीज़ जो इस सोसाइटी का काम कर रहा है, जो इस जगह को समझता है, जो इसके सारे सोसाइटी के नॉर्म्स को समझता है, वो आपको समझा सकता है। तो लोगों से आप मशवरा ज़रूर लें, बट आप अपने कंसल्टेंट के पॉइंट को और अपना पॉइंट अपने कंसल्टेंट को समझाएं और उसकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के अगेन कंफर्मेशन करें हेड ऑफिस और इस चीज़ को प्रोसीड करें। क्योंकि डे बाय डे रेट बढ़ते जा रहे हैं। आपकी रेंज से अगर रेट बाहर हो गए तो फिर इतनी सोचने का और उसका हासिल हसूल नहीं रहेगा। ऑलरेडी रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में इतनी, लेकिन आने वाले दिनों में एक और अपडेट मैं आपको दूंगा। B और D में लोग कंसीडर नहीं कर रहे परचेजिंग को, A और C में करते कैनाल की। वो क्यों बेहतर है, उसके लिए आप कनेक्ट रहिएगा, बताऊंगा। लेकिन कनेक्ट रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वो आप वो कर लें। आज की इस वीडियो में इतनी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।